अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। तो भाई इस चौराहे से जो परिक्रमा मार्ग है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जाता है चित्रसखी मंदिर की ओर और एक जाता है साकरी खोर की ओर। तो चलिए हम करते हैं साकरी खोर वाली परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है उसे साकरी खोर कहा जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान इसी स्थान पर गोपियों से दूध, दही का, माखन का दान लिया करते थे। उनकी मटकियां तोड़ा करते थे। भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ की शिलाओं में दूध, दही और माखन की खुशबू आती है और यहीं पर आपको श्री कृष्ण भगवान के हस्त चिन्ह के भी दर्शन होते हैं। साकरी खोल का मतलब होता है एक पक्का रास्ता जहाँ से एक व्यक्ति एक ही बार में निकल सकता है और जितने भी भक्त बरसाने की परिक्रमा के लिए आते हैं वह इसी रास्ते से एक एक करके आगे निकलते हैं। यही वही स्थान है जहाँ से दूध, दही और माखन की खुशबू आज भी आती है। मान्यताओं के अनुसार जब गोपियां यहाँ से दूध, दही और माखन ले जाया करती थी तो श्री कृष्ण भगवान इसी स्थान पर उनकी मटकियां तोड़ा करते थे और उनके दूध, दही और माखन का कर लिया करते। आपको श्री कृष्ण भगवान के हस्त चिन्हों के निशान के दर्शन होते हैं। यह जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी इसी स्थान पर तोड़ा करते थे तो एक दिन सभी गोपियां उनको मारने के लिए भागी तो श्री कृष्ण भगवान ने ऊपर पर्वत से यहाँ छलांग लगाई और उस समय इस पर्वत पर उनके हाथों के निशान छप गए। परिक्रमा मार्ग में दूसरा स्थान पड़ता है घेवर वन। यह राधा रानी का अत्यंत प्रिय निकुंज है। मान्यता के अनुसार श्री राधा रानी जी ने इसी वन को अपनी सखियों के साथ मिलकर सजाया था और यहीं पर वे एकांत विहार करने के लिए आया करती थी और यहीं पे आपको राधा रानी की गोद भराई के दर्शन भी होते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं घेवर वन के। तो परिक्रमा मार्ग में जो तीसरा स्थान पड़ता है उसे कहते हैं घेवर सरोवर। इसी को राधा सरोवर भी कहा जाता है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ और भगवान कृष्ण के साथ इसी सरोवर में भ्रमण कर रही थी तो राधा रानी जी को प्यास लगी तो पास में जल न होने की वजह से कृष्ण भगवान ने अपनी वंशित द्वारा इस कुंड को प्रकट किया। परिक्रमा मार्ग में जो हमारा चौथा स्थान पड़ता है वह है मान मंदिर। इसी स्थान पर श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से मान करके यानी रूठ के बैठ गई थी। मान मंदिर पर ऊपर जाने के लिए आपको 250 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद ही आप पहुंचोगे मान मंदिर। आधार मन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद। तो परिक्रमा मार्ग में हमारा पांचवा स्थान पड़ता है मोर कुटी। इसी स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने मोर का रूप धारण किया और राधा रानी जी को मनाया था। तो आइए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो मोर कुटी पे लगी पेंटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मोर का रूप धारण किया और इस स्थान पे राधा रानी को मनाया था। तो परिक्रमा मार्ग में हमारा अगला स्थान पड़ता है ललिता कुटी। तो यहाँ पर मान्यता है कि ललिता जी और राधा रानी साथ में दर्शन देती हैं और ये पूरा लता पताओं से ढका हुआ है और वह यहाँ पे कई अलग अलग तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अगला स्थान हमारी परिक्रमा मार्ग में है दानगढ़। तो इस जगह को दानगढ़ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी का दान दिया था और वह यहाँ पर कृष्ण जी गोपी भेष भर के चूड़ी बेचने के लिए आए थे। तो यहाँ परिक्रमा मार्ग में एक दूसरा मार्ग भी है जो सीधा मान मंदिर को कुशल बिहारी मंदिर से जोड़ता है और कुशल बिहारी मंदिर से आप बाकी जगह के दर्शन कर सकते हैं। यार ये जो है रास्ता जो है बड़ा ही सुंदर है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दूर दूर तक पहाड़ियाँ और जंगल दिखते हैं और मंदिर दिखते हैं। सामने सामने सीधा आपको कुशल बिहारी मंदिर दिखेगा और आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों ओर जो है खाई है और बीच का रास्ता है बस। तो परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला ये आखिरी मंदिर है जिसे बोलते हैं कुशल बिहारी मंदिर। तो बरसाना में ये वही स्थान है जहाँ राधा रानी के प्राचीन महल के अवशेष खंडहरों के रूप में मिले, जिसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र वर्जना ने बनवाया था। बाद में सन 1911 में इसे जयपुर के राजा माधव सिंह द्वारा भव्य और कलात्मक रूप प्रदान किया गया।
उनका उद्देश्य था राधा रानी जी के मूल विग्रह को इस मंदिर में स्थापित करना, परंतु कुछ कारणों की वजह से यहाँ नए विग्रह स्थापित किए गए। तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री लाडली लाल जी महाराज जी के। तो ये हमारी परिक्रमा का अंतिम और आखिरी पड़ाव है, इसके बाद हमारी परिक्रमा पूर्ण समाप्त मानी जाएगी।